हूं श्वेता ठाकुर, आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच दौरे पर है। जी हां, यहां पर वो महाराजा सुहेलदेव स्मारक की भूमि पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से इस स्मारक का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम से राजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को नई पहचान मिलेगी। यूपी में भले ही चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन सीएम योगी सूबे में हर वर्ग हर तबके का खास ध्यान रख रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी ने राजभर बिरादरी के सबसे बड़े महापुरुष महाराजा सुहेलदेव के जयंती पर उनके लिए स्मारक बनवाने का फैसला किया है। सीएम योगी आज बहराइच के चितौरा में रहेंगे और महाराजा सुहेलदेव के लिए बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इस बेहद खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और महाराजा सुहेलदेव के लिए बनने वाले स्मारक का शिलान्यास रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार महाराजा सुहेलदेव राजभर का एक भव्य स्मारक, साथ ही महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय और जिस चितौरा के मैदान में सैयद सलार मसूद और महाराजा सुहेलदेव राजभर के बीच में संग्राम हुआ था, उस चितौरा मैदान को पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां राजभरों का दबदबा है। महाराजा सुहेलदेव को राजभर बिरादरी के मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वो इस जाति के लोगों के लिए सबसे बड़े महापुरुष भी हैं। इससे पहले भी महाराज सुहेलदेव के सम्मान में बीजेपी ने डाक टिकट जारी किया था। एक विशेष ट्रेन भी चलाई गई थी। अब की बार योगी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। आज के इस कार्यक्रम से महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को अब एक अलग पहचान मिलेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। ये किसान महापंचायत मेरठ में 28 फरवरी को होना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में किसान महापंचायत की तैयारी कर रही है। संसद में केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर चुकी आम आदमी पार्टी अब सड़क पर आंदोलन करने जा रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किसानों के मुद्दों के समर्थन में एक महापंचायत करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से इस बिल के विरोध में है और मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक महापंचायत जल्द ही हम लोग आयोजित करेंगे। यूपी के मेरठ में 28 फरवरी को होने जा रही इस किसान महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। किसान महापंचायत का ऐलान करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह कल इसी सिलसिले में मेरठ में थे। मेरठ आंदोलनों की धरती रही है। मेरठ 1857 के क्रांति की धरती रही है। तो इस धरती से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे उस किसान महापंचायत में। दरअसल 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में जब राकेश टिकैत के समर्थन में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ था तो उसमें संजय सिंह भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही उसी दिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के अलावा पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी मोर्चा खोल चुकी है। अब इस महापंचायत के जरिए पार्टी प्रदेश के किसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती नजर आने वाली है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है। बघेल सरकार के रवैये की वजह से कोवैक्सीन के 72,000 डोज पर संकट मंडराने लगा है। राज्य सरकार की चिट्ठी पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जिस वैक्सीन को दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लगवाया, जिस वैक्सीन को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने लगवाया, जिस वैक्सीन को लाखों डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स लगवा रहे हैं, जिस वैक्सीन डिप्लोमेसी ने चीन को भारत के सामने झुकने को मजबूर कर दिया, जिस वैक्सीन को पाने के लिए दुनिया के कई देश तड़प रहे हैं, उसी वैक्सीन पर दिल्ली से महज 1250 किलोमीटर दूर रायपुर में खतरा मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोवैक्सीन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोवैक्सीन को कारगर पाया गया है, लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगा लें। तो आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर लगाना चाहूँ वो रिस्क लेके, ये रिस्क या नहीं कि उसके प्रोसेस के हिस्सा बन के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम किसका है फेज 3 ट्रायल पूरा करने का? वो कंपनी जो इसको बना रही है। सरकार कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे, ये उचित भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की यह दलील हैरान करने वाली है। टीएस सिंह देव ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। बघेल सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ को मिले कोवैक्सीन के करीब 72,000 डोज पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इसका इस्तेमाल वक्त पर नहीं हुआ तो सारी वैक्सीन मई-जून में एक्सपायर हो जाएंगे। कोरोना के संकट काल में एक एक वैक्सीन जहां जान बचाने के लिए अहम हो गई है, वहां सियासत ठीक नहीं। देश में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के साथ साथ भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिली थी। ये दोनों वैक्सीन कारगर हैं। अब तक वैक्सीनेशन की वजह से भारत में किसी की भी जान नहीं गई है। लिहाजा मेड इन इंडिया वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली सियासत को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अगर कोई सरकार ऐसा निर्णय करती है तो उसको मैं इतना ही कहूँगा कि वो उस प्रदेश के अंदर रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं उनकी बदकिस्मती है। इससे ज्यादा मैं इसको और कुछ लेबल नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन का ही टीकाकरण ड्राइव में इस्तेमाल कर रही है, जबकि कोवैक्सीन के 72,000 डोज यूं ही पड़े हुए हैं। आपको याद होगा जब 72,000 की आबादी वाले देश डोमिनिका को भारत की तरफ से करीब 35,000 टीके भेजे गए थे, तो वहां के पीएम खुद वैक्सीन रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन अपने देश में ही कोवैक्सीन पर सियासत करना अच्छे संकेत नहीं है। रायपुर से महेंद्र नामदेव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और अब खबर क्रिकेट से। चेन्नई टेस्ट का आज चौथा दिन है और टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने पहले बल्ले और फिर गेंद से जैसा जबरदस्त खेल दिखाया, जीत एक तरह से अब औपचारिकता रह गई है। अब दिलचस्पी बस इतनी सी है कि इंग्लैंड अपने संघर्ष को कितना खींच पाता है। जैसे ये महफिल अश्विन के लिए ही सजी थी, जैसे कुदरत ने भी तय कर लिया कि इस जांबाज का 5वां टेस्ट शतक पूरा होगा और जरूर होगा। पहले लुत्फ लीजिए इन तस्वीरों का। It is about being patient, just like when you're playing on a semis and start putting runs on the board. He has walked the talk. Ravichandran Ashwin has walked the talk. दरअसल आखिरी विकेट की साझेदारी में पूरा हुआ अश्विन का शतक। दूसरे छोर पर सिराज थे। उन्होंने भी इस लम्हे को ऐसे जिया जैसे उनका ही शतक पूरा हुआ। दरअसल जब भी सिराज स्ट्राइक पर होते दिल धड़कता।
लेकिन अश्विन ने तय कर लिया था कि 90s में अटकना नहीं है। ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते हुए उन्होंने शतक का सफर पूरा किया। एक ही मैच में शतक बनाने और 5 विकेट लेने का करिश्मा अश्विन ने तीसरी बार किया है। सच ये है कि आज पूरे दिन अश्विन की ही चर्चा रही। उनके साथ चर्चा में रहे कप्तान विराट कोहली। एक 106 पर 6 इस स्कोर पर विराट के साथ क्रीज पर जुड़े अश्विन शुरू से ही रुख हमलावर। अगर ये कहें कि उन्होंने विराट नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।